हेलो, वेलकम टू पीयूष वन प्लस चैनल। पीयूष वन प्लस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम राहु की श्रृंखला शुरू की है। अलग अलग जन्म लग्न या राशि में बदलाया हुआ राहु जो वृषभ में आया है मिथुन में से, तो वृषभ का राहु अलग अलग जन्म लग्न या राशि में क्या प्रभाव डालेगा वो हम बात करते हैं। हमने अगले एपिसोड में ऑलरेडी सिंह और कन्या वालों की बात कर चुके हैं, राशि या तो जन्म लग्न। आज बारी है तुला लग्न या तुला राशि की, जिसकी हॉरोस्कोप में ऊपर 7 लिखा है फर्स्ट हाउस में, तो तुला लग्न की जन्म कुंडली है। या तो जहां 7 लिखा है वहां चंद्र है, मून जिनकी हॉरोस्कोप में, तो वो तुला राशि है। तो ये तुला राशि या तुला लग्न में गोचर का राहु मतलब ट्रांजिट हो चुका है, जो मिथुन में था अब वृषभ में आ चुका है राशि में। तो तुला लग्न के जातकों के लिए क्या प्रभाव डालेगा अगले 1.5 साल के लिए, वो हम विस्तृत जानकारी ब्रीफ में देंगे। हम गौर से देखिए, जरा वीडियो शांति से देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों, तुला लग्न वाले जातकों को आज अभी तक भाग्य स्थान में राहु था, धर्म स्थान में, जो अब वो लोगों को उनकी हॉरोस्कोप में 8th हाउस में आया है। 8वें भुवन में राहु स्थित है। वो 1.5 साल तक रहेगा। और केतु एग्जैक्टली उसके सामने मतलब 2nd हाउस में 180 डिग्री केतु वहां बैठा है 2nd हाउस में। तो ये रिवर्स चलने वाला राहु, वैसे तो लोग उन्हें पाप ग्रह के नाम से जानते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों के लिए राहु खराब फल नहीं देता। वो जन्म कुंडली में कहाँ पड़ा है, कौन सी राशि में है, कौन से स्थान में है, ये सब चीज देखी जाती है। तो इन जनरल बात करते हैं हम, 8th हाउस में राहु वृषभ का है, तो उसकी क्या असर होती है। व्हाट इज 8th हाउस? 8वां भुवन क्या है? 8वां भुवन है आयुष्य स्थान। घबरा गए लोग, आयुष्य स्थान में राहु आया है, मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। डरने की बात नहीं है। राहु सिर्फ मृत्यु का कारण नहीं है। मृत्यु का देवता शनि है, शनि ग्रह है, यम देवता। लेकिन 8वां भुवन में थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आयुष्य स्थान की। वैसे और भी बहुत चीज देखी जाती है। तो राहु जब आया है तो आपके जीवन में थोड़ा बदलाव आएगा। 8th हाउस में मंत्र तंत्र और गूढ़ विद्या का कारक है राहु। छुपा हुआ रहस्य, छुपी हुई बातें, अनकही बातें, गूढ़ रहस्य, सस्पेंस, सीक्रेट, मंत्र तंत्र का कारक है। आप ऐसे सिचुएशन में आएंगे, आपको मंत्र तंत्र का शायद सहारा लेना पड़े। श्री यंत्र, हनुमान यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, फलाना यंत्र, ढिकना यंत्र, बहुत से यंत्र होते हैं। तो ये सब यंत्र पर प्रभाव होता है राहु का। मंत्र विद्या, मंत्र कैसी आवाज से निकाला जाए, कौन सी भाषा में बोला जाए, स्पष्ट शब्दों में उच्चारण किया जाए, कौन से समय पर बोला जाए, कौन सी तारीख तिथि पर बोला जाए, ये सब चीज भी इंपॉर्टेंट होती है। वो हमें कुछ पता नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन ये सब जाननी जरूरी है अगर आप मंत्र का सहारा लेते हैं तो ऐसा शायद सिचुएशन क्रिएट हो सकता है तुला लग्न वाले राशियों के लोगों के लिए। तो शायद आप मंत्र तंत्र की सहारा भी ले, क्योंकि आप ऐसा मानते थे अब तक कि सब चीज मेरे ताकत से होती है। लेकिन अब आप ऐसा मानोगे कि बुद्धि और ताकत का जहां लिमिट आ चुका है,
वहाँ मुझे कुछ देवी देवताओं की आराधना और मंत्र तंत्र का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इट्स ओके, लेकिन सही गुरु या सच्चे आदमी का राय लेकर, उसकी राय लेकर ये चीज़ एडॉप्ट करनी है। दूसरी बात ये है कि गुप्त धन, छुपा हुआ धन, आजकल तो छुपा हुआ धन मतलब एक ज़माना था जो ज़मीन के अंदर खड्डा करके लोग सोने मोहर या कुछ सोने की कीमती धातु या पैसा ये सब कुछ ढककर ज़मीन के अंदर छुपा के रख देते थे और किसी को खुदाई के दरमियान मिल जाती थी। तो ये सब बात को हम गुप्त धन के नाम से जानते हैं। लेकिन आजकल समय बदल गया है। आजकल ऐसा सिचुएशन शायद नहीं होती है। वो ज़माना गया जिस ज़माने में बैंक नहीं थी पैसा रखने के लिए, तो इट्स ओके। लेकिन आपको गुप्त धन का मतलब ये है कि आपको बगैर मेहनत से बड़ा धन लाभ हो सकता है। भाई वाह, ये राहु बिकॉज 8th हाउस में आया और सीधा 2nd हाउस पर दृष्टि करता है, तो या तो 2 नंबर की कमाई ऐसा मत करना, हो सकती है, मतलब बिना मेहनत से कमाई भी हो सकती है, बढ़ोतरी उसमें, लेकिन ख्याल रखना। और बात करते हैं राहु की दृष्टि की, 5, 7 और 9 ये राहु की दृष्टि होती है। तो 5वीं दृष्टि से राहु 12th हाउस को देखता है। 12th हाउस विदेश यात्रा, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश के जाने के लिए ज़्यादा कुछ खर्च करेंगे। यू विल एक्सपेंड मोर मनी to travel for foreign countries and you will try, definitely you may success, शायद आप सक्सेस जाओगे भी। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। या तो आप विदेश में है और आप जन्मभूमि में आना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, थोड़ा संघर्ष या थोड़ी डॉक्यूमेंट्री ये सब चीज़ में थोड़ा समय लग सकता है। 12th हाउस पर दृष्टि करता है इसलिए। और 7 दृष्टि से 2nd हाउस को देखता है, सीधी दृष्टि 180 डिग्री, जहां केतु भी है। तो जब हम बात करते हैं 2nd हाउस की, तो हम बहुत कुछ अगली एपिसोड में अलग अलग स्थान की चर्चा कर चुके हैं। फिर भी हम आज बताते हैं 2nd हाउस है वो हाउस ऑफ फाइनेंस है, धन स्थान है, कुटुंब स्थान है, वाणी स्थान है, आंखें हैं, गर्दन है। तो ये चीज पर प्रभाव होता है। 2nd हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स। अगर आप अच्छी जुबान है, आप अच्छा बोलते हैं, आपकी मीठी वाणी है, तो 2nd हाउस में शुभ ग्रह है या उनकी दृष्टि है। यहाँ बात उल्टी है भाई, राहु की दृष्टि पड़ती है तो आपकी वाणी में कर्कशता आएगी, आप कुछ रफ लैंग्वेज यूज़ करेंगे, बातें करते हैं। तो किसी के साथ रिलेशन में ख्याल रखना है। ज़्यादातर कुटुंब के सभ्यों, आपके परिवार के साथ आपका जो रिलेशन है, तो उसमें आपकी वाणी के प्रभाव से डिस्टेंस बढ़ सकता है, अंतर बढ़ सकता है। तो वाणी में ख्याल रखना है, बोलने में थोड़ा धैर्य रखना है, सहन शक्ति डेवलप करनी है आपको। और बोलते वक्त कुटु वाक्य का प्रयोग मत करना, क्योंकि राहु जो है आपको इंसिस्ट करेगा जल्दबाजी में बोलने के लिए। बात रही धन की, धन में तो हमने अभी बताया कि आपका सडन फाइनेंशियल गेन, आकस्मिक धन लाभ का योग भी है 1.5 साल तक।
और तीसरी बात, आपकी आंखों के लिए आपको कुछ ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी शायद। आपकी आंखें, आप बड़ी उम्र वाले हैं तो आपको कैटरिक बोलते हैं ना, मोतिया, जिसको कैटर का ऑपरेशन करना पड़ेगा शायद। लेकिन कोई नुकसान तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आंखों के पीछे आपकी सारवार होगी। अगर आप छोटी उम्र के हैं तो यंग है तो आपके चश्मा है अगर आंखों पर तो उसका नंबर बढ़ सकता है, या तो आपको लेज़र ट्रीटमेंट से आपको लेंस रिमूव करने की भी सारवार आप ले सकते हैं। तो ये बात हमने सेकंड हाउस के लिए की। और अगला जो नौवीं दृष्टि जो पड़ती है वो चतुर्थ स्थान पर पड़ती है, फोर्थ हाउस पर। चतुर्थ स्थान क्या है? चतुर्थ स्थान जो है वो प्रॉपर्टी का स्थान है, मातृ स्थान है, सुख स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आदमी का पास पैसा है, गाड़ी बंगला सब कुछ है। वो दीवार का डायलॉग है ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। जिसके फोर्थ हाउस अच्छा नहीं है उसके पास सब कुछ होता है, माँ नहीं होती है। सुख स्थान है, कितना अजीब अजीब चीज है और कितनी सही है। माता है तो सुख है, सुख है तो माता जी है। माता का भी स्थान है, मातृ स्थान है। जिसकी माता हयात है, जो माता के साथ रहता है वो सुखी आदमी है, क्योंकि माता हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए ही सोचती है। तो यहाँ राहु की दृष्टि पड़ती है भाई। ऐसा हो सकता है आप हाउस बिल्डिंग चेंज करेंगे, आपका जो मकान है वो आप बेचकर नया मकान भी लेने के लिए कोशिश करेंगे। गाड़ी, वाहन, मिल्कत, ये सब चीज़ में आप बदलाव लाना चाहते हैं, ऐसा आपका दिमाग में विचार आएगा। थोड़ा सोच समझ के कार्य करना है। राहु बहुत स्मूथली सब कुछ नहीं देता है, आपको भ्रांति में डाल देता है। आभासी, एपरेंट, शॉर्टकट वाला चीज है राहु, और नीति के नियमानुसार नहीं चलता राहु। तो थोड़ा केयर रखना है सब कुछ जो भी आप करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। और माता जी की हेल्थ के बारे में भी ख्याल रखना है आपको, उसकी अच्छी ट्रीटमेंट लेनी है उसको। अच्छा, अगर बड़ी उम्र वाले हैं तो ये राहु के लिए, तुला लग्न वालों के लिए जो जो चीज ख्याल रखनी है, जो जो बातों के अगले 1.5 साल के लिए, अप टू अप्रैल 2022। ओ बाप रे, हाँ, बहुत लंबा पीरियड है। लेकिन ये तो सनातन सत्य है, ग्रहों हमेशा परिवर्तनशील है, सृष्टि पूरी परिवर्तनशील है। हमेशा सुख है तो कायम नहीं रहता है, दुख है तो भी कायम नहीं रहता है। ये बात दिमाग में समझने की जरूरत है। हमेशा खुश रहना और ईश्वर में श्रद्धा रखना। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।